जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। कि पीसीबी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। आईसीसी और बीसीसीआई ने जरा सा प्रेशर डाला और पीसीबी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि बस भाई हमारी बस हो गई है। लेकिन उसके बाद जो अब एक बड़ी बहस चल रही है कि भाई जीत किसकी हुई है, क्या पीसीबी की जीत हुई है या बीसीसीआई की जीत हुई है। तो इस पे मैंने सुबह जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जीत किसकी हुई है और पीसीबी की जीत कैसे होती है। कैसे पीसीबी की जीत होती है कि भाई आपने जो आप पहले कहा कि हमने जो है वो पाकिस्तान में ही पूरी करवानी है, ठीक है, वो नहीं मानी गई आपकी बात। पहले एशिया कप पे आ जाए। एशिया कप आपने कहा पाकिस्तान में ही करवाना है, भाई आपकी बात नहीं मानी गई। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है। ठीक है, वो उन्हीं से पूछ पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहां भी ये गंद बचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं और बोलता रहूंगा और ट्विटर पे भी कितनी दफा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे, जैसे कि आप समझ लें कि गस एटकिंसन हो गया, साकिब महमूद, नाम सुनेगा आप, कितने बड़े बड़े नाम है। गस एटकिंसन, साकिब महमूद, इसी के साथ साथ आपके जिसको कहते हैं ना डैन लॉरेंस हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, दूसरे हो गए सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, कितने बड़े बड़े नाम है ये। देखो ना, सारे जो प्लेयर्स आने थे वो तो इंग्लैंड से ही आने थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर आईपीएल के अंदर ज्यादा कम ही बिके हुए थे, लेकिन जो बिके थे वो मेन टीम के बिके हुए थे। जो बचे थे वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे। तो वो भी प्लेयर जिसको कहते हैं ना, जब पीएसएल में नहीं आएंगे तो ये तो हैंड हो गया बड़ा हैवी हमारे साथ। ये तो हमारा नुकसान हो गया बड़ा ज्यादा, क्योंकि अगर इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मसला क्या है? मसला मैं समझता हूँ यहाँ पे पीसीबी की नाकामी है। अब इंपॉर्टेंट फिर चीज ये है ना कि पाकिस्तान भी अब इस मुद्दे के ऊपर आ रहा है, जो प्लान हम ऑलरेडी जो आप लोग से शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर ये कह रहा है कि भाई जो नेक्स्ट अब आईसीसी इवेंट्स जो है वो इंडिया के अंदर जो होंगे, चाहे वो फिर 2026 का जो है वो आप T20 वर्ल्ड कप कह लें, चाहे फिर आगे आने वाली जो चैंपियन ट्रॉफी कह लें, चाहे वो 2031 का जो है वो आप कह लें जो आपका 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो कह लें। अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आता और हम जो है फाइनली हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाते हैं और हम इंडिया के जो 5 मैचेस इंक्लूडिंग 3 मैच और एक अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है, सेमीफाइनल और फाइनल को अगर हम दुबई में करवाते हैं, तो फिर हमें ये रिटर्न में लिख कर दीजिए कि जो अगले होने वाले 2031 तक जो आईसीसी के इवेंट है वो तमाम तर जो इंडिया में खेले जाएंगे उसमें हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा और पाकिस्तान को इंडिया नहीं लेकर जाया जाएगा। बन गया, जय शाह चेयरमैन बन गया और पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ना सीरियस नोट, पाकिस्तान में फैंस जो हैं, ये जो लोग हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि अब तो हिंदुस्तान का चेयरमैन आ गया, अब तो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले आएंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को पेला जाएगा, पाकिस्तान को ठोका जाएगा, वो भी बगैर तेल के। देखो तेल लगा के ठोकते हैं तो फिर दर्द जो है कम होता है, लेकिन यहां पर बातें ये की जा रही है कि जय शाह साहब को तेल लगाना नहीं आता और वो जो है बड़े जालिम इंसान है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखो जय शाह साहब पाकिस्तान के खिलाफ हैं या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है, मगर आज जय शाह आईसीसी के ऑफिशियली तौर के ऊपर एक चेयरमैन बन गए हैं और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम ही पाकिस्तानियों की तरफ से, जो कि तमाम पाकिस्तानी नहीं दे रहे मगर मेरी तरफ से स्पेशली आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। बाकी यहां पर रेंडी रोना गलत लफ्ज नहीं समझना, यहां पर रेंडी रोना यहां पर यह हो रहा है कि जय शाह के आते ही आखिर क्यों उसी दिन के अंदर आप कह लो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुआ कि यह हाइब्रिड मॉडल में हो रही है, आखिर उसी दिन ही क्यों यहां पर जो है आईसीसी प्रेशर में आया, उस फैसला किया। मतलब जय शाह ने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ अपनी चाल शुरू कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी क्यों है? क्योंकि आपको पता था कि आपकी जो लीग है वो आईपीएल के साथ है, तो आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए थी। आपको प्लेयर्स को अरेंज करके देना चाहिए था। हुआ क्या है कि पीसीबी का सारा ध्यान चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम्स पे लगा हुआ है। पीएसएल का किसी को कुछ पता ही नहीं है। पीएसएल की ड्राफ्टिंग कब होगी किसी को कुछ पता ही नहीं है। हालांकि पहले दिसंबर में पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती थी, अभी किसी को नहीं पता। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज परेशान है कि हो क्या रहा है, प्लेयर्स मिल नहीं रहे। अब अच्छे खासे जब आईपीएल के अंदर कुछ बड़े नाम प्लेयर्स
अनसोल्ड चले गए, तो हमें खुशी हुई। हमने पीसीबी के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई, उसके अंदर हर प्लेयर को मेंशन किया कि भाई साहब ये प्लेयर अवेलेबल हैं, काइंडली राब्ते करें इनके बोर्ड से। ये अगर प्लेयर्स भी आ जाएंगे तो अभी तक का पीएसएल सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएसएल के पिछले 9 सीजन के अंदर इतने बड़े नाम नहीं थे जो अब नाम हमें नजर आ रहे हैं, जो कि फुली सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है, तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? आप ये कहानी कीजिए कि फिर इस पे पीसीबी का एक सिंपल स्टैंड है कि ठीक है, जो आपने इंडिया के 3 मैचेस बाहर रखने हैं वो आप रख लीजिए, लेकिन जैसे अभी इन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट आईसीसी इवेंट्स हैं वो हम भी हाइब्रिड में खेलेंगे। जाहिर है नुकसान हमें तो एक हो रहा है कि 3 मैच हमारे बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर इंडिया के जितने अगले 4 से 5 आईसीसी इवेंट्स होंगे उनमें इंडिया से स्पेशली, क्योंकि देखो इंडिया कुछ इवेंट्स में को होस्ट भी है, जैसे 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2031 का वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश के साथ शेयर करेंगे, उसमें जो बड़े मैचेस होंगे इंक्लूडिंग फाइनल वो फिर बांग्लादेश के पास जाएगा, वो बिस्से हाथ धो बैठेगा। तो जाहिर है फिर जब आपकी ईगो होती है ना होती है तो फिर आपको कुछ भुगतना पड़ता है। तो एक तो ये पीसीबी रखेगा जिस पर सारे बोर्ड्स आईसीसी और बीसीसीआई को मानना पड़ेगा, और वो क्योंकि आईसीसी भी इतना मजबूर हो गया वो कहेंगे हाँ भाई ठीक है, ताकि आगे मामला खराब ना हो। तो अभी इशू चला है तो इसको अभी से रिजॉल्व कर दिया जाए। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जय शाह के दिल में गुस्सा है, पाकिस्तान को लेकर बेतहाशा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान के से गए कुछ टेररिस्ट ने जब वहां पर अटैक किया था, 26/11 हुआ था, उसके बाद बहुत सारे और पुलवामा, उरी, आई मीन देयर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर जय शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान से आए लोगों ने ये किया था हिंदुस्तान में। और इसमें मैं था पाकिस्तानी, मैं मुझे नहीं पता बाकी लोग मानते नहीं मानते, मैं ये बात मानता हूं कि शायद वो लोग पाकिस्तान से आए होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट 100%, क्योंकि मेरी एज इस टाइम पर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं सारी डिटेल निकाल के आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम खुद तंग हैं इन सबसे, हम खुद ये टेररिज्म, दहशतगर्दी और इन चीजों से तंग हैं। तो जिस तरीके से हम तंग हैं तो हमसे ज्यादा तो हिंदुस्तानी तंग होंगे, क्योंकि बॉर्डर के नीचे से आकर जो है वहां पर अटैक करना, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इनोसेंट लोगों को मारना, और करीब 180-200 लोग जो है मरे थे 26/11 में। उसके अलावा बहुत सारे पुलवामा में आई थिंक कोई 40-50 जो है फौजी मरे थे। तो इंडिया के दिल में गुस्सा है और वो गुस्सा बिल्कुल ठीक है। देखो अगर वही चीज हमारे कंट्री के साथ हुई होती तो हमें भी उतना ही गुस्सा आता। ये जो हाइब्रिड मॉडल वाली बात है ना, ये नजम सेठी ने की थी, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला कोई बंदा था ना, अगर वो कौन था, नजम सेठी। आप खुद हाइब्रिड मॉडल का नाम लेके आए और आपने अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे करवाया। अब चैंपियन ट्रॉफी की बारी आई तो तब जो है वो आपका इंट्रोड्यूस करवाया हुआ ही जो हाइब्रिड मॉडल जो है वो सामने आ गया। भाई इंडिया तो अब भी नहीं आ रहा है, अब हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं। अब वहां पर जो है वो पीसीबी ने सीधा सादा ये बोल दिया था, किसी भी सूरत में हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाते ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। और आपने आज हाइब्रिड मॉडल मान लिया, इसका मतलब है ये हार हुई है आपकी, आप अपने स्टांस से हट गए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।